गोल्ड XAU USD आज 2 जुलाई को क्या मूव देने वाला है, टॉप डाउन एनालिसिस करते हैं। अगर हम वीकली कैंडल की बात करें तो वीकली ऑफ कोर्स स्विंग लो स्वीप करने के बाद अगेन जो है उस स्वीप्ड लो को स्वीप कर रखा है और ऑफ कोर्स यहाँ पे ऊपर एक गैप बना रहा है। याद रखें अभी 2 दिन बाकी हैं, अभी तक वीकली कैंडल क्लोज नहीं हुई, तो अगर इसने ऊपर गैप जनरेट कर दिया तो फिर मामला थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, फिर मे बी मार्केट कैन फर्दर गो डाउन। और अगर इसको देखा जाए तो मंथली इस चीज़ को सपोर्टिव है कि मंथली की कैंडल जो है प्रीवियस स्विंग लो के नीचे क्लोज होगी तो मार्केट की अभी मंथली लॉन्ग रन की इंटेंशन जो है वो नीचे जाने की है। अगर हम वीकली के बाद डेली को देखें तो डेली ऑफ कोर्स जैसा कि मैंने कल की वीडियो में भी परसों की वीडियो में भी बोला था कि आपको मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। ये इसका लिक्विडिटी एरिया जो मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखा हुआ था और यहाँ से मार्केट फॉल करेगी। और आपने देखा कि कल मार्केट ने स्विंग लो स्वीप किया और उसके बाद इंटरनल लिक्विडिटी लेने के बाद अब मार्केट नीचे की तरफ उसने क्लोजिंग दे दिया। तो अब यहाँ पे मार्केट ने ना सिर्फ मोस्ट रिसेंट स्विंग लो स्वीप कर लिया बल्कि ऊपर फेयर वैल्यू गैप की भी लिक्विडिटी ले ली और यहाँ से ओवरलैपिंग पीडीआरए से मार्केट जो है वो रिजेक्ट हो गई है। तो अब यहाँ पर मैं समझता हूं कि मार्केट अभी यहां से नीचे की तरफ ही जाएगी और इसे नीचे ही जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट 1 2 3 लेवल्स को स्वीप करके 3 लेवल्स की लिक्विडिटी लेके मार्केट जो है वो नीचे आई है और अभी इसका सफर नीचे जाएगा। और ये जो अभी ऊपर जा रही है इसके पीछे जो सबसे बड़ी रीजन है कि मार्केट ने एक बहुत ज्यादा एक जो है वो अगर आप देखें बड़े गौर से तो मार्केट ने कल बड़ी एक सॉफ्ट लिक्विडिटी जनरेट कर दी हुई थी। और मैं पहले H4 को क्लियर कर दूं तो H4 भी देखें, H4 ने क्या किया हुआ है कि यहां से उठा और देखिए कितनी लंबी कैंडल, ऑलमोस्ट समझा जाए तो 1000 पिप से ज़्यादा की मार्केट ने कल जो है ना एक कैंडल के अंदर मूव दे दी। और लेकिन इसने किया क्या हुआ है कि मार्केट ने अपना स्विंग हाई स्वीप कर लिया, ऊपर से ओवरलैपिंग पीडीआरए डेली का कर दिया और अब इसने क्लोजिंग इसके अंदर दे दी हुई है। तो उसके बाद ये H4 की एक कैंडल इसके अंदर और क्लोज होगी, तो जो कि मुझे नहीं लगता कि मार्केट अब जो है वो ऊपर की तरफ जाएगी। तो यहाँ पे कोई ना कोई लिक्विडिटी लेवल मार्केट ले रही है और उस लिक्विडिटी लेवल को लेके गिर जाना मार्केट ने। और यही लिक्विडिटी लेवल H1 का जो है वो ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे M15 का भी फेयर वैल्यू गैप है और H1 का भी फेयर वैल्यू गैप है। तो मार्केट अभी H1 के जो फेयर वैल्यू गैप है वहां से रिजेक्ट हो रही है और ऊपर से अगर हम M15 का देखें तो यहाँ पे आपको बड़ा क्लियरली एक ओवरलैपिंग पीडीआरए नजर आएगा। तो मैं समझता हूँ कि मार्केट 4077 से गिर जाएगी। तो अभी मैक्सिमम क्या हो सकता है कि मार्केट जो है वो एक डायगोनल बनाए, मार्केट जो है वो प्रीवियस जो H1 का हाई है इसको स्वीप करे और उसके बाद गिर जाए, इसको गिरना ही है।